नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समृद्धि अनुराग कॉम्पिटेंस सेंटर चूरू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन रहा स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस राज्य ने हाल ही में किस राज्य ने लामलाई, कौन सा लामलाई महोत्सव मनाया? तो लामलाई महोत्सव किस राज्य के द्वारा मनाया गया? तो वो राज्य है अपना मणिपुर। किसके द्वारा? मणिपुर के द्वारा। अब देखो, मणिपुर के टेंगनोपाल जिले में मारिंग समुदाय ने वार्षिक लामलाई पूर्व फसल महोत्सव मनाया। यह महोत्सव पारंपरिक खोसाब युद्ध नृत्य जुलूस के साथ गांव में शुरू हुआ। यह मारिंग जनजाति के लिए महत्वपूर्ण है, जो पूर्वजों का सम्मान करता है और एकता को बढ़ावा देता है। महोत्सव के दौरान ग्रामीण अपने आसपास के क्षेत्रों की सफाई करते हैं, जिसमें नालियां, सड़कें और रास्ते शामिल हैं। लामलाई महोत्सव फसल के मौसम की तैयारी की शुरुआत का प्रतीक है। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपनी चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN का प्रक्षेपण किस स्थान पर किया? चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किस स्थान पे किया? तो वो किया अपना विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में फिर लिखो, भारत ने अपनी चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, जिसका कोड नाम S4 स्टार है, का प्रक्षेपण विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में किया। S4 स्टार में 75% स्वदेशी सामग्री और यह 3500 किलोमीटर की रेंज वाली कलाम 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से सुसज्जित है। यह 3 मौजूदा पनडुब्बियों INS अरिहंत, INS अरिघात और INS अरिधमान के साथ जुड़ती है। सरकार फ्रेंच नेवल ग्रुप के सहयोग से 3 और उन्नत डीजल हमला पनडुब्बियों का निर्माण करने की योजना बना रही है। परमाणु पनडुब्बियां परमाणु रिएक्टर का प्रयोग करती है, जिससे इन्हें असीमित रेंज और सहन शक्ति मिलती है, जो केवल आपूर्ति और रख रखाव द्वारा सीमित होती है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, कौन सा महोत्सव? वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव IMHF के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन हुआ अपनी नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण 8 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में शुरू हुआ। यह आयोजन वैश्विक और भारतीय विचारकों, निगमों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, गैर लाभकारी संगठनों और शिक्षाविदों को एकत्र करता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और सैन्य विरासत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेवा प्रमुखों ने महोत्सव का उद्घाटन किया। उद्घाटन में शौर्य गाथा परियोजना की शुरुआत भी शामिल थी, जिसका नेतृत्व सैन्य मामलों का विभाग और भारत का USI कर रहे हैं। शौर्य गाथा परियोजना का उद्देश्य शिक्षा और पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत का संरक्षण और प्रचार करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विवेक देवरॉय समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विवेक देवरॉय समिति का संबंध किससे है? भारतीय रेलवे से संबंध है। हाल ही में दिवंगत विवेक देवरॉय रेलवे में गहरी रुचि रखते थे। 2015 में उनकी रेलवे सुधारों पर रिपोर्ट ने भारतीय रेलवे के संचालन को बेहतर बनाने के लिए बदलाव का प्रस्ताव दिया। कुछ सिफारिशें लागू की गई है, जैसे रेल बजट का विलय। किसका? रेल बजट का विलय, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का नामकरण CO के रूप में, और महाप्रबंध को GM और मंडल रेल प्रबंध को DRM को अधिक अधिकार देना है। क्या है? अधिक अधिकार देना है। हालांकि भारतीय रेलवे के उदारीकरण की मुख्य सिफारिश अभी लागू नहीं की गई है। उनकी समिति ने फील्ड अधिकारियों को सशक्त बनाने और प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर जोर दिया, जिसे वंदे भारत ट्रेनों
कवच सिस्टम के साथ लागू किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस संगठन ने चूजिंग आवर फ्यूचर एजुकेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है? क्या बताना हमें, उस संस्था का नाम बताना है, संगठन का नाम जिसने चूजिंग आवर फ्यूचर एजुकेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है। तो यह रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड बैंक ने। किसने जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने। फिर देखो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट चूजिंग आवर फ्यूचर एजुकेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन यह दर्शाती है कि जलवायु परिवर्तन शिक्षा को कैसे बाधित करता है और जलवायु कार्रवाई में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण स्कूल बंद हो जाते हैं, जिससे प्रभावित स्कूल हर साल औसतन 11 शिक्षण दिन खो देते हैं। विशेष रूप से निम्न आय वाले देशों में, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जलवायु जागरूकता केवल लगभग 65% है, जो एक महत्वपूर्ण सूचना अंतर को दर्शाता है। वैश्विक हरित बदलाव के लिए 100 मिलियन नई नौकरियों के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। मौजूदा नौकरियों के लिए उन्नयन और 78 मिलियन गायब हो रही नौकरियों के लिए पुनः कौशल की आवश्यकता है। भारत में जलवायु शिक्षा बच्चों और उनके अभिभावकों में जलवायु के प्रति सकारात्मक व्यवहार को 13% तक बढ़ा सकती है। तो ये देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, कौन सा? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS किस मंत्रालय के तहत अवधारित किया गया है? तो कौन सा मंत्रालय है वो है अपना गृह मंत्रालय। कौन सा है? गृह मंत्रालय। भारत के सभी 17,130 पुलिस स्टेशन अब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। CCTNS, जिसे 2009 में गृह मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था, भारत की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का हिस्सा है और इसका बजट 2000 करोड़ है, 2000 करोड़ रुपए हैं। यह पुलिस की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाता है और जांच, विश्लेषण और नागरिक सेवाओं के लिए उपकरण प्रदान करता है। यह प्रणाली आरोपियों, अपराधियों, लापता व्यक्तियों और चोरी हुए वाहनों सहित व्यापक अपराध डेटा संग्रहित करती है। यह दूरस्थ क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय स्तर पर एकीकरण का समर्थन करती है और एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत पुलिस डेटा को अदालतों, जेलों और फोरेंसिक से जोड़ती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ई श्रम पोर्टल मुख्य रूप से किस समूह के श्रमिकों के लिए डिजाइन किया गया है? जो ई श्रम पोर्टल है वो किस प्रकार के जो श्रमिक उनके लिए डिजाइन किया गया है? तो वो अपना डिजाइन किया गया है असंगठित श्रमिक। किसके लिए? असंगठित श्रमिक। 26 अगस्त 2021 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ई श्रम पोर्टल भारत की असंगठित कामगारों का समर्थन करता है। यह आधार के साथ सत्यापित असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाता है, जिससे लक्षित कल्याण वितरण समक्ष होता है। पंजीकरण निःशुल्क है और इसे ऑनलाइन या सामान्य सेवा केंद्रों CSC और राज्य सेवा केंद्रों SSK पर किया जा सकता है। 19 दिसंबर 2024 तक 30.48 कितना 30.48 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकृत है। यह सामाजिक सुरक्षा, नौकरी के अवसर, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान करता है और श्रम बाजार में लचीलापन और समानता को बढ़ावा देता है। NDUV के लिए 704.01 करोड़ वित्त वर्ष 19-20 से वित्त वर्ष 2024-25 तक आवंटित किए गए थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में H5N1 एवियन फ्लू के प्रकोप के कारण किस अमेरिकी राज्य ने आपातकाल की घोषणा की? किसके कारण आपातकाल की घोषणा की? H5N1 एवियन फ्लू के कारण। तो वो अपना देश है, वो कौन सा है? अमेरिका का कैलिफोर्निया शहर है। कैलिफोर्निया ने H5N1 एवियन फ्लू के प्रकोप के कारण आपातकाल की घोषणा की है,
जिससे इसकी डेयरी उद्योग प्रभावित हुई है और मानव संक्रमण हो रहे हैं। H5N1 एक अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है जो पक्षियों को प्रभावित करता है और कभी-कभी मनुष्यों को भी। मानव में इसके लक्षण हल्के आंखों में लाली, खांसी से लेकर गंभीर बुखार, सांस लेने में कठिनाई, श्वसन जटिलताएं तक हो सकते हैं। यह संक्रमित पशु के तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है और शायद ही कभी मनुष्यों के बीच फैलता है। उपचार में एंटीवायरस दवाई जैसी टेमीफ्लू और सहायक देखभाल शामिल है। रोकथाम के उपायों में संक्रमित जानवरों के संपर्क से बचना और मुर्गे के मांस को ठीक से पकाना शामिल है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए केटल शेल्टर प्रोजेक्ट। कौन सा? केटल शेल्टर प्रोजेक्ट। केटल शेल्टर प्रोजेक्ट किस संस्था ने शुरू किया है? तो वो अपना शुरू किया है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। किसने? नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। फिर देखो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने केटल शेल्टर प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे शेल्टर बनाए जा सके और सड़क सुरक्षा में सुधार किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य आवारा पशुओं के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशु संबंधित दुर्घटनाओं को कम करना है। NHAI ने गवार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ इन शेल्टरों के निर्माण और रखरखाव के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन शेल्टरों में घायल पशुओं के लिए प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं और पशु एम्बुलेंस शामिल होगी। यह परियोजना आवारा पशुओं के मानवीय उपचार के प्रति NHAI की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और साथ ही यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कागेड़ नृत्य हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो कौन सा? कागेड़ नृत्य। कागेड़ नृत्य मनाया जाता है अपना सिक्किम राज्य में। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में कागेड़ नृत्य मनाया जाता है। अब देखो सिक्किम में कागेड़ नृत्य उत्सव मनाया जाता है जो एक बौद्ध उत्सव है और तिब्बती कैलेंडर के 10वें महीने के 28वें और 29वें दिन यानी दिसंबर में हर साल आयोजित होता है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने शुभकामनाएं दी और इस उत्सव की नकारात्मकता पर विजय और शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के प्रतीक के रूप में सराहना की। इस उत्सव में मुखौटे पहने लामाओं द्वारा पुराने रूम टेक, फोडोंग और तसुकलाखांग महल जैसे मठों में नृत्य किया जाता है। यह नृत्य 8 तांत्रिक देवताओं और देवियों को सम्मानित करते हैं और बौद्ध पौराणिक कथाओं विशेषकर गुरु पद्मसंभव की कहानियों का वर्णन करते हैं। इस उत्सव के दौरान पुतलों का दहन किया जाता है जिसे दर्शकों के लिए अच्छी स्वास्थ्य और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। तो ये थे आज के अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।